हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 27, जो कि क्या है 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए है। 5 तारीख की आपकी ये वर्कशीट है और इंग्लिश मीडियम की है। ठीक है, अब बात आती है बेटा कौन से सब्जेक्ट की है। तो आपका जो सब्जेक्ट है बेटा वो कौन सा है? SST। ठीक है, सोशल साइंस की आपकी ये वर्कशीट है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में कि आज किस टॉपिक से रिलेटेड है आपकी। तो इंडिया इज़ ए फेडरल कंट्री। ठीक है, तो इंडिया क्या है बेटा? एक फेडरल कंट्री है। फेडरल मतलब क्या होता है बेटा? संघीय। ठीक है, तो ये जो कंट्री है इंडिया वो एक फेडरल कंट्री है, यानी कि यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था है बेटा? संघीय व्यवस्था है, जहाँ पर क्या होता है सभी मिलकर काम करते हैं। किसी एक का शासन यहाँ पर लागू नहीं होता, या कोई एक पार्टी कह सकते हो, या एक कोई भी एक व्यक्ति कह सकते हो किसी भी तरीके से, या एक पार्टी इसको नहीं चलाती। अलग अलग लेवल पर हर कोई काम करता है और सभी फिर वो मिलकर आपस में काम करते हैं। तो इस तरीके से चलते हैं। जैसे कि आपका स्कूल है, स्कूल में क्या होता है? सबसे पहले प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल के बाद क्या होते हैं? टीचर्स होते हैं, फिर टीचर्स के बाद बेटा अलग अलग क्लासों के क्या होते हैं? मॉनिटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग लेवल पर अपना काम करते हैं। ठीक है, और ये एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। ये बच्चे जो मॉनिटर होते हैं वो टीचर्स के साथ, टीचर्स क्या करते हैं? प्रिंसिपल के साथ। तो इस तरीके से स्कूल चलता। और भी होती हैं बेटा इसी तरीके से। तो मैंने आपको 3 का एग्जाम्पल इसलिए लेके बताया क्योंकि जो इंडिया है बेटा, इन इंडिया गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। ठीक है, तो 3 लेवल पर काम होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है और लोकल बॉडीज़ होती हैं। सम मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आर गिवन बिलो। तो जो काम करता है इन गवर्नमेंट के अंदर बेटा, तो वो कौन होते हैं? मिनिस्टर्स होते हैं। तो कुछ मिनिस्टर्स को आपको बताया गया है नीचे यहाँ पर। ठीक है, और वो कौन से हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो जो मिनिस्टर हैं उसके बारे में बताया गया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी होती है बेटा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो होती है जो जिसके द्वारा कोई रूल या रेगुलेशन बनाई जाती है, वो पूरे ही कंट्री पर लागू होती हैं। ठीक है, जिस भी कंट्री की वो गवर्नमेंट होती है। जैसे कि अब हमारी मतलब कि कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो कौन सी है? बीजेपी की। ठीक है, तो बीजेपी में क्या है? प्रधानमंत्री कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी जो भी क्या करेंगे बेटा, रूल या रेगुलेशन लाएंगे, वो क्या होगा? पूरे देश में लागू होगा हमारे। ठीक है, सभी मानेंगे उसको। लेकिन जो अब हमारी इंडिया क्या है बेटा? इंडिया में कितने स्टेट हैं? ये गलत बनाए, इसको ज़्यादा वो मत लेना बेटा आप। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। ठीक है, तो इंडिया में कितने बेटा? 28। पहले कितने थे? 29 थे स्टेट। ओके, अब कितने रह गए? 28 रह गए। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक राज्य मतलब कि एक स्टेट था, राज्य था जम्मू एंड कश्मीर, उसको क्या किया गया बेटा? यूटीज़ में बदल दिया गया। ठीक है, 2 यूटी, 1 1 2 2 में डिवाइड कर दिया गया इसको। तो यूटी हमारी कितनी हो गई? यूनियन टेरिटरी 9 हो गई। ठीक है, 7 थी पहले, अब 9 हो गई। और हमारे जो स्टेट थे वो कितने हो गए? 28 हो गए। तो इन 28 में बेटा अलग अलग सरकार काम कर रही है। ठीक है, तो अलग अलग गवर्नमेंट है जो अपने उस पर्टिकुलर राज्य में अपने नियम कानून चलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे आपके अलग अलग स्कूल हैं, ठीक है, वो सारे स्कूल किसके अंदर हो गए? दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर हो गए। आप ऐसे समझ सकते हो इसको कि सारे जो क्या है दिल्ली के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल हैं या गवर्नमेंट के स्कूल हैं वो किसके अंदर आ गए? गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आ गए। अब लेकिन अलग अलग हैं। हर तुम देखोगे हर गांव में, हर शहर में अलग अलग स्कूल्स हैं। ठीक है, इस तरीके से तो वहाँ का जो प्रिंसिपल होगा इस स्कूल का, उसके नियम कानून यहाँ पर लागू होंगे। जो इस स्कूल का होगा उसके नियम कानून यहाँ पर, और इसके इस यहाँ पर होंगे। ठीक है, लेकिन इन सभी पर किसका कानून लागू होगा? जो ऊपर से गवर्नमेंट का आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हो कि राज्य सरकार कुछ जो है केंद्र सरकार के नियम मानती है और अपने राज्य में अपने कानून भी लागू करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बेटा बात करने वाले हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कुछ मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है बेटा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही माने जाएंगे और पूरे देश के। तो वो हैं श्री नरेंद्र मोदी। ओके, तो अब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है बेटा? तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का मतलब क्या है यहाँ पर? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का मतलब है बेटा कि जो विदेश मंत्री होते हैं। ठीक है, हिंदी में बोल सकते हो विदेश मंत्री। यानी कि जो बेटा हमारे विदेशों से जो भी कुछ बातचीत होती हैं, या फिर जो विदेशों में हमारे देश के नागरिक रहते हैं उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको सोल्व करने के लिए क्या होता है? एक विदेश मंत्री होता है। ठीक है, तो वो उनका नाम क्या है? श्री एस जयशंकर। ठीक है, याद रखना अच्छे से कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है और इनका क्या काम होता है। अब नेक्स्ट है बेटा डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर मतलब जो क्या करते हैं? मतलब कि हमारी रक्षा करते हैं देश की। ठीक है, तो वो कौन है? जो उस डिपार्टमेंट को संभालते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री वाले को, तो वो कौन है? श्री राजनाथ सिंह। ठीक है, कि जो हमारे जैसे कह सकते हो कि
डिफेंस का डिपार्टमेंट है कि हमारे देश में कितने औजार होने चाहिए, कहाँ पर कितने मतलब कि फ़ौज होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें के ऊपर जो हेड है वो कौन है? श्री राजनाथ सिंह। ठीक है। अब फाइनेंस मिनिस्टर का मतलब क्या है बेटा? फाइनेंस मिनिस्टर का मतलब होता है जैसे कि तुम अपने घर में हो, अपने घर में कोई काम होता है तो तुम्हारी फैमिली में बेटा कोई एक ऐसा होगा जो क्या करता है, तुम्हारे घर में कितना खर्च हो रहा है या कितनी आमदनी हो रही है उसका पूरा बायोडाटा रखता होगा। ठीक है। तो वो आपके घर का एक तरीके से वित्त मंत्री कहला सकता है। तो ठीक है, आपके घर का। ऐसे ही बेटा पूरे देश में, ठीक है, तो क्या है, एक फाइनेंस मिनिस्टर है जो हमारे पूरे देश में कितना खर्च हो रहा है, कितना हमें आगे खर्च करना है, कितना नहीं करना है, हर चीज़ की डिटेल रखता है। तो वो कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। ठीक है। तो ये लेडीज़ हैं, याद रखना। अब होम मिनिस्टर क्या है बेटा? तो जैसे हमने अभी क्या पढ़ा था, विदेश मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ऐसे ही होम मिनिस्टर होता है। यानी कि होम किसको बोला गया बेटा? भारत को बोला गया। ठीक है। तो मतलब कि गृह मंत्रालय बोलते हैं इसको, या गृह मंत्री कौन है? जो गृह मंत्रालय को संभालते हैं। ठीक है। अब गृह का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? पूरी इंडिया हुई। तो पूरी इंडिया को कौन संभालता है? पूरी इंडिया में जितने भी हमारे पूरे देश के अंदर कुछ भी व्यवस्था है या कुछ भी उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करना, कहीं भी पूरे देश के कहीं भी किसी भी हिस्से में। ठीक है। जैसे आप लगाओ कि आपका घर है, आपके घर में 4 कमरे हैं, तो चारों कमरों में से किसी भी एक कमरे में भी दिक्कत आएगी तो आपके घर में जो होगा संभालता है वो उसको देखेगा। ऐसा थोड़ी है कि वो सिर्फ अपने अपने कमरे को देखेगा अगर वहाँ कुछ दिक्कत आती है। तो इसी तरीके से होम मिनिस्टर है, पूरे देश के अंदर अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं या गृह के अंदर कुछ भी दिक्कत है या कुछ अच्छा काम है, उन सभी पर इनकी नज़र होती है। तो श्री अमित शाह। ठीक है। तो ये तो थे बेटा हमारे कुछ केंद्र सरकार के मंत्री, सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है। अब बात करते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है। अब स्टेट तो हमारे काफ़ी सारे हैं, तो हम कौन से स्टेट की बात करेंगे? स्टेट भी कह सकते हो आप इसको, या यूनियन टेरिटरी। ठीक है। तो जो दिल्ली है बेटा वो क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। ठीक है। तो अब बेटा इसके अंदर जो मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो चीफ मिनिस्टर कौन है बेटा? दिल्ली के श्री अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है। तो अरविंद केजरीवाल कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के। ठीक है। हेल्थ मिनिस्टर कौन है बेटा? तो श्री सत्येंद्र नाथ जैन। ठीक है। तो क्या है? सत्येंद्र नाथ जैन। स्पेलिंग अच्छे से लिख लेना। ठीक है। तो ये है हमारे हेल्थ मिनिस्टर। अब बेटा फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर कौन है? श्री, ये डोट है, ठीक है, इमरान हुसैन। ये कौन है? फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर, जो कि क्या करते हैं, हमारे जो राज्य है उसके अंदर खाने की सप्लाई वगैरह इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखते हैं कि कुछ गलत तो खाना नहीं पैकिंग हो रही है या इन चीज़ों पर। ठीक है। कुछ गलत तो मतलब नागरिक तक पहुंच रहा है, जैसे कि आप सुनते हो कई बार कि खाने में मिलावट वगैरह। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर जो हेड है वो कौन है? इमरान हुसैन। ठीक है। अब एजुकेशन मिनिस्टर कौन है बेटा? ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो आपकी पूरी एजुकेशन का मतलब कि कह सकते हो कि हेड है। ठीक है। क्या होना है, क्या सही है, क्या गलत है, उसको डिसीजन लेते हैं या आप सबके लिए कुछ अच्छी चीज़ें स्कीम लेकर आते हैं। वो कौन है? श्री मनीष सिसोदिया। ओके। तो ये आपके एजुकेशन मिनिस्टर। अब बेटा लास्ट है लॉ मिनिस्टर। ठीक है। तो लॉ मिनिस्टर कह सकते हो या लॉ मिनिस्टर कह सकते हो। तो कानून मंत्री कौन है बेटा दिल्ली के? तो वो कौन है? श्री कैलाश गहलोत। ठीक है। तो ये है बेटा कानून मंत्री दिल्ली के। तो आज आपने कुछ मिनिस्टर्स के बारे में जाना जो कि क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिनका क्या होता है नियम या रूल या रेगुलेशन होती है वो पूरे देश पर लागू होती है। उसके बाद आपने जाना कि किसी राज्य से, पर्टिकुलर राज्य के अंदर जो सरकार होती है उसके मंत्री, जो कि क्या है? दिल्ली के, क्योंकि आप दिल्ली से पढ़ रहे हो तो दिल्ली के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज आपने कुछ मंत्री के बारे में जाना दिल्ली के भी। ठीक है। तो बेटा ये तो थी हमारी एसएसटी से रिलेटेड और आपने इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी हैं, आपको पता होना चाहिए अपनी इंडिया के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।